नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज हरियाणा की सियासत प्रद्युमन जोशीला के साथ इस शो का पहला अंक आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हरियाणा की सियासत प्रद्युमन जोशीला के साथ इस नाम से मैं हर रोज आपके बीच में प्रदेश की राजनीति के विभिन्न पहलुओं को छू करके आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। इनमें हर रोज प्रदेश की जो सभी 90 विधानसभा और 10 लोकसभाओं में से किसी एक हलके का विश्लेषण, उसका इतिहास या वर्तमान या भविष्य आपके बीच में बताने का काम करूंगा। आज के इस पहले अंक में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं हरियाणा के आखिरी छोर, जो बिल्कुल राजस्थान और पंजाब की सीमा से सटा हुआ है और हरियाणा की राजनीति में जिसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़े पद पर अगर कोई आज तक पहुंचे हैं, देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, और उन्हीं के गांव जो चौटाला गांव है वो हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल राजस्थान के आखिरी सीमा से सटा हुआ है। और उन्हीं का जो विधानसभा क्षेत्र है डबवाड़ी, उस डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के इतिहास के बारे में आज आपके बीच में मैं चर्चा करूंगा। डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश का बिल्कुल जो आखिरी छोर है उस पर स्थित है और राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है। इस क्षेत्र में जो एक गांव है चौटाला गांव, चौटाला गांव से प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान में 5 सदस्य प्रदेश की विधानसभा में हैं। आज हम बात करेंगे डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के और आज तक किन किन लोगों ने यहां से प्रतिनिधित्व किया, कौन कौन इस क्षेत्र से विधायक रहे और 2 नंबर पर कौन रहे, कितना अंतर रहा, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अगर मैं शुरुआत करूं हरियाणा बनने के बाद जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ 1967 में, तो 1967 के चुनाव में सबसे पहले यहां केसरा राम जी चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। उन्हें कुल 15,221 मत मिले और केसरा राम जी का एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास रहा। उनका बहुत बड़ा राजनीतिक पारिवारिक भी इतिहास रहा, जिस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। जो पराजित उम्मीदवार रहे 2 नंबर पर जो रहे वो रहे प्रेमचंद जी, जो निर्दलीय थे। उनको 14,351 मत मिले और केवल 870 वोटों से केसरा राम जी पहले जो हरियाणा बनने के बाद जो विधानसभा बनी उसमें डबवाड़ी से विधायक बने। यहां मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं, डबवाड़ी वर्तमान में बेशक ओपन सीट है, सामान्य श्रेणी की सीट है, लेकिन जब हरियाणा प्रदेश बना तो ये सीट आरक्षित थी, सुरक्षित थी। यहां से एससी रिजर्व ये सीट थी। और जब 2009 में परिसीमन के बाद जो पहला चुनाव हुआ तब जो है ये सामान्य हुई। उसके बाद 1968 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तेजा सिंह यहां से जीते। उन्हें 11,925 मत मिले और केसरा राम इस चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर ही खड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। उन्हें 10,477 वोट मिले और वो 1448 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद अगर हम बात करें 1972 के तीसरे विधानसभा चुनाव की, तो यहां से गोवर्धन दास चौहान कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े और उन्हें 27,086 मत मिले। गोवर्धन दास चौहान का एक बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास है। वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं सरकार में, उनकी बेटी भी जो है पूर्व मंत्री रही हैं सरकार में, वो भी कई बार विधायक रही हैं। संतोष सारवान अभी पिछले विधानसभा में भी वो मुलाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विजयी हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें केसरा राम जी की, तो उनके भी जो बेटे और पोते राजनीति में सक्रिय हैं, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। 1972 के इस विधानसभा चुनाव में गुरदयाल सिंह जो है आजाद प्रत्याशी थे और उन्हें केवल 3,202 मत मिले
और वो 23,884 वोटों से गोवर्धन दास चौहान बड़ी भारी बहुमत से वो विजयी रहे। उसके बाद अगर हम बात करें 1977 के विधानसभा चुनाव की, तो जनता पार्टी की टिकट पर मनीराम जी ने यहां से चुनाव जीता, उन्हें 21,017 वोट मिले। और गोवर्धन दास चौहान जो पिछले जो सिटिंग एमएलए थे वो कांग्रेस की टिकट पर थे, उन्हें 13,032 वोट मिले और वो 7,985 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद अगर हम बात करें 1982 के विधानसभा चुनाव की, तो एक बार फिर से गोवर्धन दास चौहान जो बहुत बड़ा नाम था प्रदेश की राजनीति में, वो कांग्रेस की टिकट पर 27,234 मत लेकर के विजयी रहे। और उन्होंने जो निवर्तमान विधायक थे मनीराम, उनको लोकदल की टिकट के वो प्रत्याशी थे और उनको 26,694 मत मिले। 540 वोटों से, वो बहुत कम डिफरेंस रहा, 540 मात्र वोटों से गोवर्धन दास चौहान जीते। और ये इस विधानसभा का सबसे कम अंतर रहा है किसी भी चुनाव का, जीत और हार का। उसके बाद अगर हम बात करें 1987 की, तो एक बार फिर से वही पिछली कहानी दोहराई गई। इस बार मनीराम जी लोकदल पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े, उन्होंने 47,652 मत मिले और वो चुनाव जीते। जबकि 2 नंबर पर यहां वही दोबारा से हुआ, गोवर्धन दास चौहान कांग्रेस की टिकट पर 18,930 मत लेकर के वो 2 नंबर पर रहे। और यहां बहुत बड़ा अंतर रहा, 28,722 वोटों से मनीराम जी जीते। उस समय जो है ये वो चुनाव था जब चौधरी देवीलाल की आंधी थी प्रदेश में, और उसमें बड़े बड़े जो राजनीति के वट वृक्ष थे वो ढह गए थे। चौधरी देवीलाल जी ने एक बहुत भारी बहुमत से प्रदेश में सत्ता बनाई। उसके बाद अगर हम बात करें 1991 की, तो यहां से संतोष सारवान, जो मैंने जिक्र किया गोवर्धन दास चौहान की वो पुत्री थे, वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 32,296 मत उनको मिले और वो विजयी रही। 2 नंबर पर यहां ज्ञानचंद जी रहे, जो जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे जपा के, और उनको 19,637 वोट मिले। टोटल जो मतों का अंतर रहा वो 12,659 रहा। उसके बाद अगर हम बात करें 1996 के विधानसभा चुनाव की, तो मनीराम जी ने एक बार पुनः यहां से जीत हासिल की, वो समता पार्टी के उम्मीदवार रहे। ये जो समता पार्टी, लोकदल, उसके बाद इनेलो, ये जो तमाम पार्टियां हैं, ये चौधरी देवीलाल की और चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टियां रही हैं। यहां मनीराम जी ने 29,434 मत हासिल किए। उनके मुकाबले में हरियाणा विकास पार्टी, जो चौधरी बंसीलाल की पार्टी थी, उनके जगसीर सिंह को 20,697 मत मिले और वो 8,737 वोटों से चुनाव हार गए। अगर हम बात करें 2000 के विधानसभा चुनाव की, तो यहां से डॉक्टर सीताराम हैं। डॉक्टर सीताराम जो बहुत बड़ा चेहरा रहे यहाँ की राजनीति में, और वो भी चौटाला गांव से ही संबंध रखते हैं। वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको 51,672 वोट मिले। उनके मुकाबले लाभ सिंह, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्हें 24,679 मत मिले। और सीताराम जी नेल्लो की हवा में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो 26,993 वोटों से वो जीते। इसके बाद अगर हम बात करें 2005 के विधानसभा चुनाव की, तो यहां से डॉक्टर सीताराम एक बार फिर से इनेलो की टिकट से चुनाव लड़े और उन्हें 50,840 वोट मिले। इसके बाद यहीं से चौधरी जगन्नाथ, जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रहे, उन्हें 42,815 वोट मिले। चौधरी जगन्नाथ, जो कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता हैं, उनके चचेरे भाई हैं, और कांग्रेस की कुमारी शैलजा जी उस समय यहाँ से सांसद भी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, वो सिरसा से सांसद रही। उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह भी सिरसा से कई बार सांसद रहे। वर्तमान में कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ के प्रभारी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। उनके चचेरे भाई हैं चौधरी जगन्नाथ, जो HPSC के मेंबर भी रहे हैं। और चौधरी जगन्नाथ को 42,815 वोट मिले और वो 8,025 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद 2005 के चुनाव तक ये सीट रिजर्व आरक्षित थी। इसके बाद जो नया परिसीमन हुआ प्रदेश में, उसके बाद इस सीट को जो है सामान्य वर्ग के लिए ओपन कर दिया गया।
सभी के लिए। और यहां से 2009 का जो चुनाव हुआ तो यहां से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर पूर्व जो सांसद रहे थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको 64,868 वोट मिले। उन्हीं के मुकाबले उन्हीं के परिवार के सदस्य, उन्हीं के गांव चौटाला के रहने वाले डॉक्टर केवी सिंह, कलमवीर सिंह, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और उनको 52,760 वोट मिले। यहां मतों का जो अंतर रहा वो 12,108 रहा। डॉक्टर केवी सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में उनके ओएसडी भी रहे और वर्तमान में उनके बेटे जो है डबवाली से विधायक हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 2014 के विधानसभा चुनाव में चूंकि अजय सिंह चौटाला जी को जेबीटी जो भर्ती मामला था उसमें जो है जेल जाना पड़ा और उसके बाद उनकी जो धर्मपत्नी थी नैना सिंह चौटाला, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और उनको 68,029 वोट मिले। उनके मुकाबले एक बार फिर से डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन वो 59,484 मत जरूर ले सके। उसके बावजूद वो 8,545 वोटों से चुनाव हार गए। अब बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो यहां से पहली बार ऐसा हुआ है, डॉक्टर केवी सिंह ने 2 चुनाव लड़े, दोनों हार गए। उसके बाद उनके जो बेटे हैं अमित सिहाग, वो यहां से विधायक हैं। अभी फिलहाल 2019 के चुनाव में वो जीते कांग्रेस की टिकट पर, उन्हें 66,885 मत मिले और उन्हीं के मुकाबले उन्हीं के ही पारिवारिक चौधरी देवीलाल के पोते जो हैं आदित्य देवीलाल, वो बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में थे, उन्हें 51,238 मत मिले और वो 15,647 वोटों से चुनाव हार गए। ये था अब तक का डबवाली विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास, जिसमें हमने चर्चा की 1967 से लेकर के और 2019 के विधानसभा चुनाव तक किस किस नेता ने जीत हासिल की, कौन 2 नंबर पर रहा, कितने मतों का अंतर रहा। जब ये कड़ी हम पूरे प्रदेश की तमाम विधानसभा क्षेत्रों की पूरी करेंगे, उसके बाद हम वर्तमान दौर की भी बात करेंगे और भविष्य 2024 में कौन हो सकता है डबवाली का विधायक, किस किस को किस पार्टी की टिकट मिल सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे इन्हीं राजनीतिक जो पहलुओं पर, विभिन्न राजनीति की बातों पर आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे जो कार्यक्रम है हरियाणा की सियासत प्रद्युमन जोशीला के साथ, इसमें आप अपनी राय मेरे मोबाइल नंबर 94,166 74,472 94,166 74472 पर फोन पर या व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट भी कर सकते हैं। अपना कोई भी सुझाव या डबवाली या प्रदेश के किसी भी अन्य हलके की राजनीति से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को आप कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।